गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 की बुक जो है इंग्लिश की, उसका चैप्टर 9 वेयर व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स, इसको पढ़ेंगे डिटेल में। तो रेप्टाइल्स होते हैं बच्चों रेंगने वाले जीव, जैसे स्नेक और भी कई तरह के जो जीव रेंगते हैं, जैसे सांप मैंने आपको बताया, तो उन्हें हम रेप्टाइल्स कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। पंबुपति इज़ अ पीसफुल विलेज। तो विलेज का नाम क्या है यहाँ पे? पंबुपति। इनहेबिटेड बाय वेराइटी ऑफ पीपल। इनहेबिटेड मीन्स कि वहाँ बहुत सारे लोग, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। प्रेम, द नरेटर ऑफ द स्टोरी, flees his village under unfortunate conditions to reach पंबुपति by chance। तो इस जो कहानी जो हमें सुना रहा है वो, उसमें जो कैरेक्टर है उसका नाम क्या है? प्रेम। और वो अपना जो गांव है उसको उसे छोड़ना पड़ता है और वो कहाँ पहुँच जाता है? पंबुपति पहुँच जाता है। An old resident of the village looks after him and tells him an interesting story। रेजिडेंट होता है वहाँ पे रहने वाला। तो कोई वृद्ध व्यक्ति जो है उसको एक कहानी सुनाता है। You may not believe this story, but I can tell you it is true। तो वो कह रहा है कि वृद्ध व्यक्ति जो है कह रहा है कि तुम इस बात पे विश्वास नहीं करोगे, लेकिन ये कहानी सच्ची है। Because I have been to Pambupati, a village on the edge of the jungle। तो पंबुपति जो है विलेज कहाँ पर है? ऑन द एज ऑफ द जंगल। इट इज़ ऑन अ क्लिफ एंड द वास्ट फॉरेस्ट स्ट्रेचेस बिलो लाइक अ मॉसी ग्रीन कारपेट। और जंगल के पास है वहाँ पे और उसके आसपास बहुत हरियाली है। There are many kinds of people in the village, dark, fair, tall, short। और विलेज में, गांव में हर तरह के लोग हैं। कुछ थोड़ा से जिनका रंग डार्क है, कुछ गोरे हैं, कुछ लंबे हैं, कुछ छोटे हैं। ये अपोजिट वर्ड्स नहीं हैं बच्चों, डार्क, फेयर, टॉल, शॉर्ट। दे स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। वो कई भाषाओं में बात करते हैं। सम ईट मीट, सम डोंट। कुछ लोग जो हैं मांसाहारी हैं, कुछ नहीं हैं। सम प्रे इन द स्मॉल टेम्पल एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, अदर्स प्रे इन अ मॉस्क। कुछ लोग जो हैं मंदिर में पूजा करते हैं और बाकी लोग जो हैं मस्जिद। मॉस्क क्या होता है? मस्जिद। माई नेम इज़ प्रेम एंड आई लिव मैनी 100 miles अवे फ्रॉम पंबुपति। तो जो हमें स्टोरी सुना रहा है वो क्या, उसका नाम क्या है? प्रेम, और वो पंबुपति से बहुत दूर रहता है। आई हैड हर्ड अबाउट द विलेज बट आई हैड नेवर बीन देयर। देन लास्ट ईयर समथिंग टेरिबल हैपेंड। टेरिबल मीन्स कुछ दुखद भी कह सकते हैं हम। The people of my own village went mad, far, far away, in a place they have never even been to. A temple or mosque had been burned down। और वो कह रहा है कि कुछ समय पहले जो है उसके गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसमें कि लोगों ने मंदिर और मस्जिद को जलाना शुरू कर दिया। एंड दे वेंट मैड, दे स्टार्टेड फाइटिंग विद वन अनदर। और वो एक दूसरे से लड़ने लगे। सम हैड टू रन अवे इन द मिडल ऑफ नाइट। और जो है एक तरह से दंगे हो गए वहाँ पे और कुछ लोगों को रात को ही वहाँ से जाना पड़ा। एंड एट 3 in the morning, as I lay in my house, half awake to the sounds of hate and violence, there was a fire. Many houses were burned down in the fire. One of them was mine। और जब वहाँ पर इस तरह लड़ाई होना शुरू हुई तो लोगों ने एक दूसरे के घरों में आग लगा दी और प्रेम का घर भी उनमें से ही एक था। I managed to grab a few clothes,
some coins, my little Ganesh statue and I ran. तो कह रहा है कि मैं कुछ चीज़ें अपनी इकट्ठी करके वहाँ से भाग लिया. Resting whenever my legs would not carry me any further, I jumped onto a train, then on a bus. No tickets, never mind everyone. तो उसके पास कुछ भी नहीं था, वो भागता रहा बस वहाँ से. Seemed to be running, और बिना टिकट बिना पैसों के वो भागता रहा. Finally I found myself in Pambupati. और लास्ट में वो कहाँ पहुँच गया, एक विलेज में जिसका नाम था क्या, पंबुपति. एंड आई सॉ सम विलेजर्स गैदर नियर अ वेल. और उसने देखा कि कुछ लोग जो हैं कुएं के किनारे इकट्ठे हुए हैं. आई रैन टू देम एंड बिफोर आई कुड से अ थिंग आई फेंटेड. और वो उनकी तरफ भागा और इससे पहले कि वो कुछ कह पाता वो बेहोश हो गया. फेंटेड माने बेहोश हो जाना. When I opened my eyes, I saw an old man with white hair, white beard and shining black eyes bending over me. और जब उसको होश आया उसने एक वृद्ध आदमी को देखा जिसके सफ़ेद बाल थे, सफ़ेद दाढ़ी थी, बियर्ड मीन्स दाढ़ी, और काली आँखें थी. For the next few days he looked after me. और कुछ दिनों तक उसने उसकी देखभाल की. Putting food in my mouth and bringing me sweet cool water from the stream. और उसको खाना खिलाता और उसको पानी भी वही पिलाता. He rubbed my feet gently and made the pain go away. और उसने उसकी देखभाल की, उसके पैरों को मालिश वगैरह भी वो करता. Neighbors, strangers, everyone came to visit me. और आस पड़ोस के सब लोग प्रेम को देखने आए. Tell me grandfather, I said to him one day, I have never seen people like the villagers here. और उसने कहा कि मैंने यहाँ के गांव के लोगों जैसे लोग कहीं पे भी नहीं देखे. People fight with those who pray to another god. लोग आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं यदि उनका धर्म अलग हो. बट हेयर दिस सीम्स अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस. उसको बहुत अजीब लगा क्योंकि उसके गांव में लोग हमेशा लड़ते रहते थे. प्रेम रिप्लाइड द ओल्ड मैन, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ पंबुपति. तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें पंबुपति की एक कहानी सुनाऊंगा. यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज. तुम इस कहानी को अपने गांव में वापस ले जा सकते हो. मे बी इट विल हील सम ऑफ इट्स वूंड्स एंड ड्राई सम ऑफ इट्स सोर्स. और हो सकता है तुम्हारे गांव के जो कुछ जख्म हैं वो ठीक हो सकें. ओ ग्रैंडफादर, I said anxiously, don't say that. What I have seen in my village makes me burn with shame. I never want to go back there. प्रेम को ऐसा लगा कि उसे अपने गांव में बिल्कुल भी जाने की कोई इच्छा नहीं है क्योंकि उसने जो दंगे देखे थे, जिस प्रकार का माहौल देखा था, वो वापस नहीं जाना चाहता था. But that's exactly why must you go back, he said in a soft voice. I kept quiet. I didn't want to argue with him and I wanted to hear his story. लेकिन वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं इसीलिए ही तुम्हें ये कहानी सुना रहा हूँ और ताकि तुम अपने गांव में इस संदेश को लेकर जाओ. तो इसके जो हम आगे पढ़ेंगे उसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं बच्चों ये. वेरी वेरी लॉन्ग एगो देयर वर नो एनिमल्स इन पंबुपति, ओनली रेप्टाइल्स. तो वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि कुछ समय पहले पंबुपति में कोई भी जीव नहीं थे, केवल रेप्टाइल्स थे, यानी रेंगने वाले जीव थे. दे हैड अ मीटिंग एवरी मंथ. देयर लीडर मकरा वुड चेयर द मीटिंग. और वो हर महीने एक मीटिंग करते थे. कौन? रेप्टाइल्स. और उनका लीडर जो था उसका नाम था मकरा.
Misusing his power, Makra ordered the tortoises and snakes to leave the forest. और मकरा जो था वो अपनी पावर को गलत तरह से यूज़ कर रहा था और उसने टॉर्टोइज और स्नेक्स दोनों को कहा, टॉर्टोइज होते हैं बेटा कछुआ और स्नेक्स होते हैं सांप, कि वो गांव छोड़कर चले जाएं या वन छोड़ के, फॉरेस्ट छोड़ कर वो चले जाएं। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये 3 मेन पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। इट हैपेंड अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो ही बिगेन, सो लॉन्ग एगो दैट देयर वर नो स्कूल्स एंड नो टीचर्स। तो उसने कहा कि बहुत पहले की बात है ये, जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, कोई स्कूल भी नहीं थे, कोई टीचर्स भी नहीं थे। चिल्ड्रन लिव्ड इन केव्स विद देयर पेरेंट्स। बच्चे जो हैं, केव्स होते हैं बच्चों गुफाएं, उसमें रहते थे अपने पेरेंट्स के साथ। एंड हेल्प देम टू कलेक्ट फ्रूट्स एंड बेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट। और अपने पेरेंट्स को वो मदद किया करते थे फल इकट्ठे करने में। एट दैट टाइम देयर वर नो टाइगर्स और पैंथर्स और एलिफेंट्स इन पंबुपति फॉरेस्ट। उस समय कोई शेर, चीते कुछ भी नहीं थे कहाँ पे, पंबुपति जंगल में। देयर वर ओनली रेप्टाइल्स, मैनी काइंड ऑफ रेप्टाइल्स। और केवल सिर्फ रेप्टाइल्स ही वहाँ पर थे, यानी रेंगने वाले जीव ही थे। नाउ यू नो व्हाट रेप्टाइल्स आर। अब वृद्ध आदमी ने प्रेम से पूछा कि क्या तुम्हें पता है रेप्टाइल्स होते क्या हैं। स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, लिजर्ड्स। तो उन्होंने बताया कि सांप, क्रोकोडाइल्स होते हैं बेटा मगरमच्छ, टर्टल्स कछुआ जैसा ही होता है, और लिजर्ड्स होती हैं छिपकली। एंड यू नो दैट अ रेप्टाइल हैज़ स्केल्स ऑन इट्स बॉडी एंड लेज एग्स। तो जो रेप्टाइल्स होते हैं यानी रेंगने वाले जीव होते हैं, उनके शरीर पर कुछ कांटे जैसी संरचनाएं होती हैं और वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। एवरी मंथ द रेप्टाइल्स ऑफ पंबुपति हैड अ बिग मीटिंग। और हर महीने वो एक मीटिंग किया करते थे। एवरीवन केम, द प्रिटी स्नेक्स, द स्लो थॉटफुल टॉर्टोइजेस एंड द क्लेवर लिजर्ड्स। और सभी उस मीटिंग में आते थे। कौन कौन? सांप, कछुए और छिपकली। तो मीटिंग में सभी आए। एंड द मूडी क्रोकोडाइल्स, और क्रोकोडाइल्स भी थी। ग्रम्पी बिकॉज दे वर आउट ऑफ वाटर, और उन्हें थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि वो बाहर, पानी के बाहर थी। द प्रेजिडेंट ऑफ दीज मीटिंग्स वॉज मकरा, और जो प्रधान था इन मीटिंग्स का वो कौन था? मकरा। बिगेस्ट क्रोकोडाइल, सबसे बड़ी क्रोकोडाइल जो थी, मगरमच्छ जो था, वो इस मीटिंग का प्रधान था। ऑल द एनिमल्स थॉट ही वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट, और सभी जानवरों को ऐसा लगता था कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। When someone is strong and powerful, you know it is difficult not to go along with what he says or does. और कह रहा है कि जब कोई बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है तो हम उसके अगेंस्ट जाने से या कुछ कहने से हमें थोड़ा सा डर लगता है। Now one day a strange thing happened. और एक दिन एक अजीब सी घटना हुई। स्ट्रेंज माने अजीब। इट वॉज अ वीक बिफोर वन ऑफ द मंथली मीटिंग्स। मकरा सेंट अ लेटर टू द टॉर्टोइसेस आस्किंग देम नॉट टू कम टू द मीटिंग। और एक बार इसी तरह की एक मीटिंग में एक अजीब सी घटना हुई, जब मकरा ने जितने भी टॉर्टोइज यानी कछुए थे उनको एक लेटर भेजा और उनसे कहा कि वो मीटिंग में ना। आहिस्ते द बिग ओल्ड स्टार टॉर्टोइज with black and yellow pictures on his shell was very angry. और एक बड़ा जो कछुआ था इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ। What does this mean? he shouted. उसने कहा कि इसका क्या मतलब है। How dare they? But not one of the tortoises
had the courage to attend the meeting. Courage होता है जो हिम्मत। तो सब बोलते तो रहे लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो मीटिंग में जाएं। Before the meeting, the giant Makra polished his teeth with the red flowers of the tree by the river till they sparkled. और मीटिंग से पहले मकरा कौन था? सबसे बड़ा क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ। उसने अपने दांत साफ किए कोई लाल फूल से और वो बिल्कुल चमकने लगे। स्पार्कल मीन्स चमकना। एवरीवन वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द मीटिंग प्लेस। सब लोग उसका मीटिंग में इंतज़ार कर रहे थे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ही बिगेन ऑल द रेप्टाइल्स इवन द ब्यूटिफुल किंग कोबराज स्टॉप्ड टॉकिंग। और जैसे ही उसने कहा भाइयों और बहनों, सब लोगों ने बातें करना बंद कर दी। मकरा कंटिन्यूड हिज स्पीच। और मकरा ने अपनी जो है भाषण जारी रखा। आई हैव डिसाइडेड दैट वी डोंट नीड द टॉर्टॉइजेस। और उसने कहा कि मैंने फैसला किया है कि हमें कछुओं की कोई ज़रूरत नहीं है। आई हैव टोल्ड दैम नॉट टू कम टुडे। और मैंने उन्हें आज आने के लिए मना किया है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कैन यू टेल मी वाई वी डोंट लाइक द टॉर्टॉइजेस। तो फिर उसने अपने सभी साथियों से पूछा कि आप मुझे बता सकते हो कि हम कछुओं को पसंद क्यों नहीं करते। द रेप्टाइल्स लुक्ड दिस वे एंड दैट। और सभी जो जीव थे वो इधर उधर देखने लगे। दे फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल। उनको बहुत अजीब सा लग रहा था। द स्नेक्स हिस्ड एंशियसली। स्नेक्स जो सांप थे वो भी बहुत बेचैन हो रहे थे। द लिजर्ड रिगल्ड देयर टेल्स। और छिपकलियाँ जो थी अपनी पूंछ को जोर जोर से हिलाने लगी। द क्रोकोडाइल्स ओपन देयर जॉज इवन वाइडर। और मगरमच्छों ने अपने मुंह बहुत ज़्यादा खोल लिए। बट सेड वन लिटिल लिजर्ड। लेकिन एक छोटी छिपकली बोली। नो बट्स शाउटेड मकरा। लेकिन उसके बोलने से पहले ही मकरा ने उसको चुप करवा दिया। देयर वॉज ए साइलेंस। और सब तरफ बिल्कुल शांति हो गई। आई थिंक सेड द बेबी क्रोकोडाइल। नो आई थिंक्स। और जैसे ही फिर एक छोटे से मगरमच्छ ने बोलने की कोशिश की उसको भी चुप करवा दिया। सो लाउडली दैट द फ्रूट इन द ट्री अबाउ हिम रेन डाउन। और उसने इतनी ज़ोर से बोला कि एक पेड़ में से एक फल उस शोर से टूटकर नीचे गिर गया। आफ्टर दैट नो वन हैड द करेज टू स्पीक। और उसके बाद किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई बोल सके। मकरा क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड शोड अ फ्यू मोर टीथ। उसने अपना गला साफ किया और अपने दांत दिखाने लगा। वेल ही सेड, आई विल टेल यू वाई वी डोंट लाइक द टॉर्टॉइजेस। और उसने कहा कि मैं ही तुम्हें बताऊंगा कि हमें कछुए पसंद क्यों नहीं हैं। दे आर सो स्लो। वो बहुत धीरे हैं। सो स्टूपिड। They even carry their houses on their little backs. Whoever heard of such a stupid thing? Now, you lizards, you live in trees. Would you carry a tree on your back? Would you? तो वो कछुओं का मजाक उड़ाने लगा कि वो तो अपना घर भी अपनी पीठ पर उठाकर चलते हैं। Small, frightened voices answered together, No, we wouldn't. But कुछ लोगों ने धीरे धीरे डरती हुई आवाज़ में कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। नो बट्स नाउ लिसन। तो जैसे ही कोई बोलने की कोशिश करता मकरा उसे चुप करवा देता। आई हैव टोल्ड द टॉर्टॉइजेस दैट दे विल हैव टू मूव आउट ऑफ पंबूपति। और उसने कहा कि मैंने कछुओं को कहा है कि उनको यहाँ से बाहर जाना होगा। When they go, we will have more of everything.
और जब वो यहाँ से चले जाएंगे हमारे पास हर चीज़ अधिक होगी। मोर फूड, मोर वाटर, मोर स्पेस। आई वॉन्ट देम आउट बाय टुमारो। और उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि वो कल तक यहाँ से चले जाएं। बट बिकॉज दे आर सच स्लो कोचेस आई हैव गिवन देम 1 वीक। और उसने कहा कि मैंने उन्हें कल जाने के लिए कहा है, लेकिन वो बहुत धीरे हैं, इसलिए मैंने उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया है। बाय नेक्स्ट ट्यूसडे वी वोंट हैव अ सिंगल टॉर्टोइज लेफ्ट इन जंगल। और उसने कहा कि अगले हफ्ते तक हमारे पास कोई भी कछुआ इस जंगल में नहीं होगा। एंड बाय द फॉलोइंग ट्यूसडे दे वर ऑल गॉन। और अगले हफ्ते, अगले मंगलवार तक सभी कछुए वहाँ से चले गए। एट फर्स्ट द एनिमल्स वर सैड। और पहले तो सभी जीव जो जंतु थे वो बहुत उदास हुए। बट देन दे रियलाइज्ड दैट व्हाट मकरा हैड सेड वाज ट्रू। लेकिन फिर उन्हें लगा कि जो मकरा ने कहा है वो सही है। देयर वर मोर फूड, मोर वाटर एंड मोर स्पेस फॉर देम। और उनके लिए वो सभी चीज़ें अब ज़्यादा हो गई थी। बट सून अ स्ट्रेंज स्मेल बिगेन टू फिल द फॉरेस्ट। लेकिन कुछ समय बाद ही एक अजीब सी बदबू जो है पूरे जंगल में फैल गई। इट वॉज द स्मेल ऑफ रॉट। और ये किस चीज़ की स्मेल थी? किसी चीज़ के सड़ने की स्मेल थी। रॉटिंग फ्रूट्स ऑन द ग्राउंड। रॉटिंग यानी जो फल सड़ जाते हैं। रॉटिंग एनिमल्स इन द रिवर, यानी जो भी चीज़ सड़ रही थी उसी की सब स्मेल आ रही थी। दिस वॉज वट द टॉर्टोइजेस यूज टू ईट। और मगरमच्छ, वो कछुए जो हैं, इन्हीं चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते थे। और इस वजह से एक वहाँ पर बैलेंस बना रहता था। एंड इवन मकरा हैड टू गो अबाउट होल्डिंग हिज नोज विद हिज बिग क्लॉज। और अब मकरा को भी बहुत दिक्कत होने लगी और वो अपना नाक बंद कर कर इधर उधर घूम रहा था। अ मंथ पास्ड बाय एंड देन द सेम थिंग हैपेंड ऑल ओवर अगेन। और 1 महीना पूरा बीत गया और फिर से वही बात हुई। बट दिस टाइम इट वॉज स्नेक्स। और अगले महीने किसकी बारी आई? स्नेक्स यानी सांपों की बारी आई। मकरा wrote them one of his letters. They were to leave the forest, and since they could move fast, they had to go in a day. तो अगले महीने मकरा ने सभी सांपों को कहा कि आपको भी जंगल छोड़कर जाना है, और क्योंकि आप तेज़ चल सकते हैं तो उनको केवल 1 दिन का ही समय दिया गया। नागा, the head of the snakes, pleaded for more time, but Makra would not give it. नाग जो था, सांपों का जो प्रधान, उसने अधिक समय मांगा, लेकिन मकरा ने मना कर दिया। At the meeting, he silenced the others, the lizards and crocodiles. और मीटिंग में उसने सभी को चुप करवा दिया। With even louder shouts and threats, snakes are slimy, he said. उसने कहा कि सांप जो होते हैं वो काफ़ी चिकने चिकने से होते हैं। एंड दे मेक फनी नॉइजेस, और वो अजीब तरह का शोर करते हैं। हु वॉन्ट्स सच वियर्ड क्रीचर्स अराउंड। और किसको इन अजीब जीवों की ज़रूरत है? अगेन नो वन डेयर टू डिसएग्री विद मकरा। और फिर उस बार भी किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो मकरा के अगेंस्ट जा सके। एंड सो द स्नेक्स लेफ्ट। और इसीलिए सांप वहाँ से चले गए। फॉर अ वाइल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट वर हैप्पी बिकॉज दे हैड बीन अ लिटिल अफ्रेड ऑफ द स्नेक्स। कुछ समय के लिए तो सभी जानवर जो हैं बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें सांपों से डर लगता था। यू नेवर नो when one of them might lose his temper and spit some venom at you. तो वो कहने लगे कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब कोई सांप जो है आपकी तरफ
अपना जहर उगल दे। एंड इट टुक ओनली अ लिटिल पॉइजन टू किल यू आफ्टर ऑल। और केवल थोड़े से ही जहर की आवश्यकता होती है किसी जीव को मारने के लिए। तो बच्चों यहाँ तक हमने पढ़ लिया। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया चैप्टर का। अगला वीडियो जो है यहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।